हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज मैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड मात्र 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें कह रहा है कि धमनियों में शुद्ध रक्त होता है, पल्मोनरी धमनी इसका अपवाद होता है। तो दोस्तों, आप ये जान रहे हो कि धमनियों में जो शुद्ध रक्त होता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी इसका अपवाद होता है। क्योंकि दोस्तों, जो पल्मोनरी धमनी होती है उसमें जो अशुद्ध रक्त होता है उसको फेफड़ों तक ले जाती है। तो कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन में इस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुट अप कर लेता है कि शरीर की हृदय से अंगों की तरफ जो रक्त को ले जाता है वो क्या होता है दोस्तों, वो धमनियाँ कहलाती हैं। और अंगों से जो हृदय में रक्त जाती हो किसके द्वारा, तो शिराओं द्वारा। दोस्तों, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन बन रहा है कि धमनियों में शुद्ध रक्त होता है, ये तो राइट है। लेकिन अगर दोस्तों आ गया कि पल्मोनरी धमनी या कौन सा ऐसा धमनी है जो इसका अपवाद है जिसमें अशुद्ध रक्त होता है, तो दोस्तों पल्मोनरी धमनी है। अगला दोस्तों कि प्लाज्मा का रंग पीला बिलीरुबिन के कारण होता है। दोस्तों, प्लाज्मा के बारे में आपने कई बार पढ़ा है। दोस्तों, हम जान लेते हैं कि बिलीरुबिन एक पीले रंग का यौगिक होता है जो सामान्य कैटोबोलिक, दोस्तों क्या, जो सामान्य कैटोबोलिक मार्ग में होता है, जो कशेरुक में हीम को तोड़ता है। दोस्तों, बिलीरुबिन जो होता है ये पानी में घुलनशील नहीं है। और दोस्तों, इसका महत्वपूर्ण एक कारक होता है कि बिलीरुबिन जो होता है वो रोशनी में टूट जाता है। और दोस्तों, इसका मापन भी होता है। तो इसका जो मापन, इसकी प्रतिक्रिया का जो के प्रयोग में जो मापन होता है वो वैन वर्ग का इसमें प्रयोग होता है, जो इसके गुणात्मक आकलन के लिए प्रयुक्त होता है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। दोस्तों, क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना परसेंट होता है। दोस्तों, 7% होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे दोस्तों कि हृदय की एक धड़कन के दौरान संपन्न घटना क्या कहलाती है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो हृदय की एक धड़कन होता है उसके दौरान जो घटना होती है वो क्या कहलाती है। दोस्तों, कार्डिक चक्र कहलाती है। क्या कहलाती है, कार्डिक चक्र कहलाती है। आगे दोस्तों कि रक्त में वसा कोलेस्ट्रॉल के रूप में होता है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपने कई बार सुना है। तो जो रक्त में वसा होता है वो किसके रूप में होता है, कोलेस्ट्रॉल के रूप में होता है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा पदार्थ होता है। कैसा होता है, एक मोम जैसा पदार्थ होता है जो यकृत से उत्पन्न होता है। कहाँ से उत्पन्न होता है दोस्तों, ये यकृत से उत्पन्न होता है। ये भी क्वेश्चन बनता है। यह सभी पशुओं और मनुष्यों के कोशिका में झिल्ली के समेत शरीर के हर भाग में पाया जाता है। ठीक, कोलेस्ट्रॉल दोस्तों शरीर में ब्लड फ्लो कम होने का कारण बन सकता है। और दोस्तों, ये हार्ट अटैक में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रुधिर का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है। तो दोस्तों ध्यान देना, रुधिर का जो अध्ययन होता है वो हीमेटोलॉजी के अंतर्गत होता है। इसके बाद होता है दोस्तों, हम फेफड़े के बारे में पढ़ लेते हैं। फेफड़ा दोस्तों क्या होता है। दोस्तों, फेफड़ा ये दाहिने फेफड़े में 11 खंड होते हैं। श्वसन संबंधित फेफड़ा होता है, ये बात आप जान रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछ सकता है कि दाहिने फेफड़े में कितने खंड होते हैं। तो दोस्तों, जो होता है दाहिने फेफड़े में 11 खंड होते हैं। और इसी तरीके से बाएं फेफड़े में कितने खंड होते हैं। दोस्तों, बाएं फेफड़े में 10 खंड होते हैं। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है कि वृद्ध तथा निर्माणक पदार्थ, वृद्ध तथा निर्माणक पदार्थ किसको कहा जाता है। तो दोस्तों, वृद्ध तथा निर्माणक पदार्थ प्रोटीन को कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
आगे दोस्तों कि मानव शरीर का 15% भाग प्रोटीन का बना होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है मानव शरीर का कितना परसेंट भाग प्रोटीन का बना होता है। दोस्तों 15% भाग प्रोटीन का बना होता है। आगे दोस्तों शरीर को प्रतिदिन 10 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है। शरीर को प्रतिदिन कितने मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है? दोस्तों 10 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है। आगे दोस्तों देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि तैयारी का नियम गरमाने के सिद्धांत पर आधारित है। इसको माइंड सेट के रूप में भी जानते हैं। किस सेट के रूप? माइंड सेट के रूप में भी जानते हैं। दोस्तों दिखा देते हैं आपको इसको हम माइंड सेट के रूप में भी जाना जाता है या माइंड सेट के रूप में भी जानते हैं। दोस्तों यहाँ देख लेते हैं कि तैयारी का जो नियम होता है गरमाने के सिद्धांत पर आधारित है। इसको माइंड सेट के रूप में भी जाना जाता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन में। अगला है दोस्तों कि अस्थि संस्थान के कितने रूप हैं? तो दोस्तों अस्थि संस्थान के 2 रूप हैं। जो फर्स्ट वो है एक्सियल अस्थियाँ। अब एक्सियल अस्थियाँ हम देख लेते हैं क्या क्या आता है। दोस्तों जो एक्सियल अस्थियाँ होती हैं उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक्सियल अस्थि में दोस्तों जैसे आता है खोपड़ी में 28, वक्षास्थि में 1, पसलियों में 24 और हाइड अस्थि में 1। और रीढ़ की अस्थियां जो वयस्कों में होती है कितना होती है दोस्तों? 26 और बच्चों में 33 होती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकता है, पूछा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों अब देखते हैं क्या होता है। एक तो हमने पढ़ लिया, अब दूसरा जो अस्थि के अंतर्गत आता है वो क्या होता है? वो होता है दोस्तों एपिड्यूकुलर अस्थि। एपिड्यूकुलर अस्थि दोस्तों हाथ में 24 और पैर में 62 होते हैं। कितना? हाथ में 24 होते हैं और पैर में 62 होते हैं। सॉरी दोस्तों, अगर ये 62 नहीं, ये 64 होगा दोस्तों। हाथ में 64 होते हैं और जो पैर में होते हैं वो 62 होते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है हाथ में कितनी अस्थियाँ होती है? तो दोनों मिलाकर 64 होती है और पैर में 62। दोस्तों आगे की अष्टनम अस्थि वक्ष में पाई जाती है। अष्टनम अस्थि कहाँ पाई जाती है? वक्ष में पाई जाती है दोस्तों। क्रोमियम अस्थि खोपड़ी में पाई जाती है। यहाँ से क्वेश्चन उठाया भी गया। क्रोमियम अस्थि कहाँ पाई जाती है? खोपड़ी में पाई जाती है। और दोस्तों ह्यूमरस अस्थि ऊपरी बाह में पाई जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऊपरी बाह में पाई जाती है। दोस्तों इस प्रकार आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मैं बहुत जल्द और अच्छे क्वेश्चनों के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।